शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च अद्य वर्गस्य विषयः संस्कृत भाषा ईकारांत शब्दा। कल हम आज पढ़ाए थे, आधे हो पाया था, आज उससे आधा का पाठ पढ़ा रहे हैं। पाठ खष्ट वर्ग सप्तम कक्षायाम अहम कृष्णानंद झा अस्मि। अब देखिए संस्कृत भाषा क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में जानकारी आपको दिया जाता है। संस्कृत भाषा जो है यह प्रसिद्ध भाषा है और पुराना भाषा है, अति प्राचीन भाषा है, समृद्धा है, शास्त्रीय है और ये सभी भाषाओं की जननी है। और संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, 10 लकार होते हैं, 10 लकार में 3 पुरुष होते हैं। अब यहाँ से हम बता रहे हैं, यहाँ तक पढ़ाए थे, यहाँ से हम ले रहे हैं। अस्याः वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रादिभिः च समृद्धम् अस्ति। यह जो संस्कृत शास्त्र है, इसका वाङ्मय मतलब इसका जो इतिहास है, इसका जो साहित्य है, यह वेद है, पुराण है, नीति शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र है और यह समृद्ध भाषा है। अस्या भाषाया महाकवि कालिदासस्य काव्य सौंदर्यम अनुपम अस्ति। यहाँ तक पढ़ाए थे, यहाँ तक। अस्या भाषाया महाकवि कालिदासस्य काव्य सौंदर्यम अनुपम अस्ति। और यह भाषा जो है महाकवि कालिदास का काव्य सौंदर्य है। महाकवि कालिदास बड़े प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। जितना भी रस है, जितना भी आपको अलंकार है, जितना भी छंद है, यह कालिदास के द्वारा दिया गया है। अस्य भाषाया गणित शास्त्रे आर्यभट्टः, गणित शास्त्र के आर्यभट्टः सर्वप्रथम शून्यस्य प्रतिपादनम करोत्। गणित शास्त्र के आर्यभट्ट जो हैं वह सबसे पहले शून्य का आविष्कार किए। अगर ये संसार में शून्य नहीं रहता तो 1 2 3 4 का कोई महत्व नहीं रहता। चरकस्य चिकित्सा शास्त्रम, चरक का चिकित्सा शास्त्र विश्व प्रसिद्ध है। चरक एक मुनि थे, वह मुनि चिकित्सा शास्त्र लिखे हुए हैं। चिकित्सा मतलब होता है इलाज, इलाज का शास्त्र मतलब विश्व प्रसिद्ध है ये। अब आज के डेट में कोई भी डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है या नर्सेस बनता है, वह यहीं से पढ़ के जाता है। चिकित्सा शास्त्र से विश्व प्रसिद्ध है। कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रम अपि जगति प्रसिद्धम अस्ति। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र मतलब अभी हमारे देश का जीडीपी जिस तरह गिर गया तो कहाँ से अध्ययन होगा, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र निकाला जाएगा। यह जगत का प्रसिद्ध शास्त्र है। संस्कृते वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम इत्यादि अनेकानि शास्त्राणि विद्यन्ते। और संस्कृत में वास्तुशास्त्र के बारे में, रसायन शास्त्र के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में और ज्योतिष शास्त्र के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के 3 प्रकार हैं, एक है होरा चक्रम, एक गणित ज्योतिष और एक फलित ज्योतिष, जो संस्कृत साहित्य के द्वारा ही दिया गया है। संस्कृते विद्यमाना सुक्तया अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत के अनेकों सूक्त हैं, अनेकों वाणी है, जिसमें सत्यमेव जयते, वसुदैव कुटुंबकम। सत्यमेव जयते मतलब होता है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। वसुदैव कुटुंबकम मतलब क्या होता है, यह जो संसार है यह वसुदैव है, यह हमारा मित्र है, भाई बहन के तरह इस संसार को हम मानते हैं, अपने कुटुंब के तरह। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदैव कुटुंबकम। यह जो पृथ्वी है यह वसुदैव कुटुंबकम का पृथ्वी है। यह पृथ्वी न आपका है न मेरा है, यह सबों का है। योगा कर्म सुकौशलम, कर्म ही सबसे प्रधान है। इत्यादि सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषाया सम्यक शिक्षयति। और संस्कृत भाषा हमें बताती है कि सबके साथ आत्मवत मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो व्यवहार हमको अच्छा लगे वही व्यवहार हमको दूसरे के साथ करना चाहिए। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय, संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के लिए विविधा विषया समाविष्टा सन्ति।
और विविध अनेकों विषय समाहित है। महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानाम धृति सामान्य जनानाम उत्तमा जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। और संस्कृत भाषा में महापुरुष के जीवन में का, उत्तम जीवन का, सामान्य जीवन का, जीवन पद्धति के बारे में एकदम खोल के बताया गया है। संस्कृतेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। और संस्कृत से मनुष्य का, समाज का परिष्कार होता है, बढ़ोतरी होता है। अगर समाज संस्कृत को छोड़ देगा, अपनी संस्कृति को छोड़ देगा, तुरंत ध्वस्त हो जाएगा। अतः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीय, इसलिए संस्कृत को निश्चित पढ़ना चाहिए। शब्दार्था, निधि मतलब खजाना, संगणक मतलब कंप्यूटर, जगती मतलब संसार में, वांग्मयम मतलब साहित्य, खगोल विज्ञानम मतलब अंतरिक्ष विज्ञान, धृति मतलब धैर्य, समाविष्टा मतलब समाहित। अतएव आपका यहाँ पर आज हम संपन्न करते हैं। अगर कहीं पर दिक्कत होगा वीडियो में कमेंट करके पूछिएगा। धन्यवाद।